वेलकम टू सर जी की पाठशाला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, मैट्रिक्स को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इक्वलिटी मैट्रिक्स पर आधारित होंगे। जैसे इक्वलिटी मैट्रिक्स के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा अवयव जिसके समान आर्डर पर स्थित अवयव समान हो, जिनकी कोटियां भी समान होती है, ऐसे अवयव को समान अवयव कहा जाता है। अवयव के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही ढंग से डिफाइन किया है। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। आप हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चन किए, चाहे वो किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी हो, डॉक्टर स्वरूप शर्मा हो, अरिहंत हो, या अदरवाइज कुछ भी कोई भी बुक आपके पास है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी लेवल का बुक हो, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप लोगों ने जहां पर भी जो कुछ भी पढ़ा है वहां से कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। हम आपके शिक्षा जगत को बेहतरीन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमसे क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है। हमने ये कहा कि a की वैल्यू दिया गया है यक्स 2 18 -5 और b क्या दिया गया है, b के लिए दिया गया है 6 y z और u, मान लेते हैं t, ऐसे दिया गया है। आपसे पूछा गया है क्या, इफ a इक्वल b, मतलब यदि a और b समान अवयव हैं, then what is the value of x, what is the value of y, what is the value of z, what is the value of t। आप देख सकते हैं, जैसे इसका अगर समान अवयव है तो फिक्स बात है कि समान जगह पे जो अवयव लिखे गए वो भी समान होने चाहिए। सभी इन दोनों को समान अवयव कहेंगे। पहला रो पहला कॉलम इसका देखेंगे, पहला रो पहला कॉलम इसका देखेंगे। देखिए x और 6 है, अवयव समान है, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, क्या हो जाएगा 6। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर y कहां पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मेरा ये आंसर y की जगह 2 लिखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर आपको दिया गया अगला पॉइंट z कहां है, थर्ड रो, z अब कहां है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे क्या है यहाँ पर 18, तो z इक्वल टू 18, ऐसे ही t को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा -5। तो दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह और भी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है x + y + z, x + y + z, x + z y + z। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 9 5 6। ओके, यहां दिया गया x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बता दिया गया दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों क्या है, समान अवयव हैं। तो हमने यहाँ वैल्यू को सॉल्व किया। देखिए x + y + z = 9, समथिंग यही आएगा, ठीक। फिर आगे देखिए
x प्लस जेड इक्वल टू 5, फिर क्या है y प्लस जेड इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन दिए गए। कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के कई तरीके, x और z को माइनस कर देंगे, हमें y की वैल्यू मालूम चल जाएगी, या इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस करें, z की वैल्यू मालूम चल जाएगी। जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन, वैल्यू सॉल्व किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस जेड इक्वल टू, पहले मैंने 1 को लिखा है तो यहाँ पर 1, फिर सेकेंड को तो सेकेंड, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस x माइनस जेड, वैल्यू इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, x से x आपको कैंसिल, z से z आपका कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी y इक्वल टू 4। वैल्यू आपकी क्या हो गई y इक्वल टू 4। ये हमें पहली वैल्यू मालूम है, चल रही। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर थर्ड में रख देंगे तो हमें z की वैल्यू मालूम है, चल जाएगी। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण तीन में रखने, y की वैल्यू 4 है, हमने यहां लिखा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो वैल्यू इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। देखिए हमें y की वैल्यू मालूम चल गई है, z की वैल्यू मालूम चल गई है। अब चाहे z का मान इक्वेशन 2 में रख दो और चाहे x और y का मान उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपकी वैल्यू मालूम है, चल जाएगी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा, x प्लस जेड, तो देखिए x प्लस जेड, जेड की जगह रखेंगे 3 इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, अब जब भी, क्योंकि आपको x y z की वैल्यू अलग अलग जगहों पर मिले हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू को अलग अलग जगहों पर ना लिखने को जाए एक ही जगह लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे देयरफॉर, अगर इसलिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस तरह से एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में जो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों से पूछा भी गया है और एग्जाम में आए भी हैं, तो एक बार हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कहा गया, एक क्वेश्चन है, ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है 3/3 कोट के अवयवों की संख्या 3/3 कोट के अवयवों की संख्या कितनी होगी
जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां जीरो या 1 है, जीरो या 1 है। देखिए अब बताइए 3/3 में कुल कितने अवयव होते हैं? 9 होते हैं। लिखेंगे 3/3 कोटि के 3/3 कोटि के अवयवों में अवयवों की संख्या इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। ओके, अब आप बताइए 9 अवयव है, हर बार 9 अवयव है, हर बार हमें अवयव ऐसे बनाना है, या 0 लिखना है या तो 1 लिखना है। जैसे देखिए हमने एक बार से बी में 0 0 कर दिया, लो ये तो कहा नहीं है सिर्फ 0 ही रखना है या सिर्फ 1 रखना है, या तो ये कहा कि 0 तथा 1 दोनों रखने हैं, इसमें तो ये कहा 0 या 1 रखना है। आपकी इच्छा पूरे 0 रख दीजिए, हमारी इच्छा मैंने पहले वाले को 1 कर दिया, 0 0 0 समथिंग ऐसा कुछ। हमारी इच्छा हमने 1 को यहां पर रख दिया, दिखाई दिया। ऐसे देखो मैं सिर्फ 3 अवयव बनाया है, सिर्फ मैंने 1 को 1 बार रखा, इस तरह इसको 9 बार रखेंगे, इस बार 2 बार 1 को लेंगे, उसको भी 9 तरह से रखेंगे। तो हर बार हमें 2 अवयवों को भरना है और 9 बार भरना है। लिखा जा सकता है कि अतः अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, कुल कितनी प्रविष्टियां भरनी है? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2। 0 या 1 भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं भरना है। कितनी जगहों पर भरना है? 9 जगहों पे भरना है। तो 2 की पावर 9, वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 को 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 3 3 6 3 9। वैल्यू को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 512 512। दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से हम एक दो क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप सभी लोग के पास जो भी रेफरेंस बुक हो आप उनसे क्वेश्चन लगाइए। इस तरह से एनसीईआरटी का 3.1 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है क्वेश्चन x प्लस वाई एक्स वाई ओके इज इक्वल टू 15। यहाँ लिखा मैंने 6। क्या लिखा हमने यहाँ पर? 6। यहाँ पर हमने लिखा 18। यहाँ क्या लिखा हमने? 18। और यहाँ हमने क्या लिखा है? 18। और यहां पे लिख सकते हैं 45। क्या लिखा? 45। यहां पे लिखा हम लोगों ने y प्लस जेड। क्या लिखा है? y प्लस जेड। यहां पे लिखा हमने t। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू व्हाट, z इक्वल टू व्हाट एंड t इक्वल टू व्हाट। यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।